हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी दिनेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टैली में जीएसटी परचेज सेल एंड पेमेंट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं विद लाइव प्रैक्टिकल। सो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक का एंड एंजॉय कीजिए आज का ये लेसन जिसका नाम है आपका जीएसटी परचेज सेल एंड पेमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट के लिए आपको जाना है यहाँ पे कंपनी इन्फो में। शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ में आपको F3 प्रेस करना है। उसके बाद में आपको जाना है क्रिएट कंपनी में। मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करूँगा किस नाम में, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RD कंप्यूटर के नाम में एक कंपनी बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ आइटम परचेस करूँगा और सेल करूँगा इंक्लूडिंग GST। तो आगे बढ़ना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जहाँ पे आपका कंपनी है वहाँ का एड्रेस देना है। मैं जैसे यहाँ पे दिया नुआपड़ा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड देना है 766105 सपोज, एंड आपको यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है 5568888857। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। इधर आपको फाइनेंशियल ईयर लेना है, कौन सा साल के लिए आप ये बना रहे हो। तो जैसे कि अभी फिलहाल हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। उसके बाद आपको आगे जाके इसको बस सेव कर देना है। अल्टरनेटली आप सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए भी प्रेस कर सकते हो। अब देखते हैं कंपनी क्रिएट हो गया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका कंपनी आ चुका है जिसका नाम हम लोग दिए थे क्या, RD कंप्यूटर। तो इसमें फिलहाल कोई वाउचर्स वगैरह नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए आपको जाना है F11 फीचर सेटिंग में जाएंगे। F11 आपको प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है आपका जीएसटी का परचेस एंड सेल। तो उसके लिए आपको जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ से जाने के बाद आपका जो भी कंपनी है उसको आपको सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के लिए आप चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी जो है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शंस उसको करनी है आपको यस। अब वाई प्रेस किया, फिर एंटर दबाया। अब जैसे आप यस करोगे नीचे में आप एक और ऑप्शंस देख सकते हो जिसका नाम लिखा हुआ है क्या, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसको भी आपको करना है यस। अब जैसे मैं इसको येस किया, यहाँ पे आपको डिटेल्स सब देना है, जैसे कि कौन सा स्टेट है, आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका किस टाइप का है, जैसे रेगुलर है या कंपोजिशन। फिलहाल मैं इसको रेगुलर लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो भी डिटेल्स आपको देना है दे सकते हो। यहाँ पे आपको देना है GSTIN नंबर। तो आपका GST नंबर 15 डिजिट का होता है। इसमें आपका नंबर एंड अल्फ़ाबेट दोनों मिला के रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेट कोड पहले देना रहता है, तो उड़ीसा के लिए हमारा स्टेट कोड 201 है मेरे ख्याल से। उसके बाद आपको आपका पैन नंबर देना रहता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज ये पैन नंबर है 021 और फिर आपका कोड जो भी आपका है और नंबर, उसके साथ में आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू और आपको एक कोड देना पड़ता है। ये हमारा लगभग 12 हो चुका है, 3 लेटर आपको और देना है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मान लीजिए सपोज ये मेरा 1 है एंड एक कोड रहता है Z और उसके बाद आपका एक नंबर। तो इस तरीके से आपको कुछ भी आपका जो भी GST नंबर है ओरिजिनल उसको आपको देना है। मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे दिया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। हम लोग जो है प्रेडिक्शंस GSTR मंथली लेने वाले हैं तो यहाँ से मंथली ले जाना है। यूए बिल एप्लीकेबल रखा हूँ, बाकी कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग अभी जो जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, गुड्स वैल्यू के लिए हम लोग परचेस में इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं ले लिया टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 लिया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा चेंजेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स नहीं डालना है क्योंकि हम लोग जो बनाने वाले हैं वो खास करके ग्रुप के लेवल में GST सेट करने वाले हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का GST रेट अलग है। जैसे कि आपका कपड़ा गारमेंट्स वगैरह का हो गया, जैसे मान लीजिए 10% 12% है, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें आपका 12% 18% है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 28% है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप लेवल में GST रेट वगैरह सब देंगे। तो यहाँ पे मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कैसे आपको GST वाला बिल आपको देना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल A के साथ में मैं इसको सेव कर लिया। अब बाहर आना है। अब नेक्स्ट काम है आपका क्या, आइटम बनाना। परचेस के लिए मैं बोला था आपको, तो पहले हम लोग आइटम बनाएंगे, लिस्ट ऑफ आइटम गोडाउन वगैरह बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग फिर लेजर, उसके बाद में परचेस वगैरह करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है पहले इन्वेंट्री इन्फो में। तो इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग जैसे जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका
स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर है, वाउचर टाइप, पर यहाँ पे गोडाउन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक और सेटिंग करना पड़ेगा। F11 में फिर से आपको जाना है और यहाँ से आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद में कंपनी आपका सिलेक्ट करना है। यहाँ नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। यहाँ पे कई जगह लोकेशन भी रहता है, उसको आपको येस करना है। उसके बाद आपका मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी आपको येस करना है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डिस्काउंट परचेज सेल कर रहे हो तो तब डिस्काउंट यूज करेंगे। मैं अभी फिलहाल उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल परचेज करना चाहता हूँ। उसके साथ में मैं क्या करूँगा, GST जोड़ूंगा। तो उसके लिए ये आपको सेव कर लेना है। उसके बाद में मैं इसको कंट्रोल A करके सेव कर लिया। अब यहाँ से एक और चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग। F1 में जाके अकाउंट्स में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इधर कोई छिड़खानी वगैरह तो नहीं है। आप जो भी प्रैक्टिकल करते हो सिर्फ वही ऑप्शंस खास करके ऑन होना चाहिए, बाकी सारे के सारे ऑफ रहना चाहिए। अब चलिए ये सही है, मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। फिर बाहर आ जाते हैं, एस्केप दबा के बाहर आना है। बाहर आने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आपका गोडाउन भी आ चुका है, कैटेगरी भी आ चुका है, यूनिट सब मेजर आ गया है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ गोडाउन्स। क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ पे मान लीजिए मेरा गोडाउन का नाम है नुआपड़ा, जहाँ पे मेरा सारे के सारे प्रोडक्ट सामान रहने वाला है, जो कि हमारा प्राइमरी लोकेशन है, मेन लोकेशन नहीं है ये सपोज। उसके बाद आपको फिर बाहर आना है। बाहर जाने के बाद में फिर से आपको बनाना है यूनिट सब मेजर। तो अब मैं खास करके कंप्यूटर लैपटॉप का पार्ट्स वगैरह खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पीस में लेता हूँ, PC ले लेता हूँ और PIEC यहाँ से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए PCS है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक ही यूनिट में बनाया हूँ, बस पीस में मेरे को मेजर करना है। उसके बाद आपको जाना है, फिर यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी है। तो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स। तो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्रुप का नाम लिया, मान लीजिए माउस, ये मेरा एक ग्रुप है, हो गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है सभी ग्रुप के लिए अगर अलग अलग आपको सेट करना है, तो यहाँ पे आपको येस करना होगा। यहाँ सेट अल्टर GST डिटेल्स को येस करने के बाद में यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शंस कुछ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि टैक्स डिटेल्स। तो इसमें आपका है टैक्सेबिलिटी, यहाँ से आपको लेना है टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स देना है, IGST बोलता है, और यहाँ पे बस एक ही टैक्स आपको डालना है IGST का। अब जैसे आप CGST SGST यूज करोगे तो ये आपका 50% होता है, तो उसको आपको देना नहीं पड़ता। उसके बाद शेष है, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर देना नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इसको मैं सेव कर लिया। मेरा एक ग्रुप बनाया हूँ माउस में, जिसमें मैं टैक्स लगाया हूँ कितना 18%। उसी टाइप का मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए कीबोर्ड, ये मेरा एक और ग्रुप है, इसमें भी मैं इसको सेट करूँगा अलग से। तो यहाँ भी इसको मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ मान लो कीबोर्ड में भी वही सेम 18% है, तो यहाँ पे आपको ये सेव कर लेना है। दूसरा कुछ आइटम लेते हैं जिसमें मान लीजिए कम है, शायद मॉनिटर ले लेते हैं। चलिए MONITOR मॉनिटर ले लिया, और यहाँ पे आपको यस करना है GST डिटेल्स। उसके बाद इसको लेना है आपको टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है, मान लीजिए सपोज ये आपका 12% है। सपोज एग्जैक्ट क्या है आप मार्केट से पता लगा सकते हो, क्योंकि ये हमेशा वेरी होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। अब मैं 3 ही ग्रुप ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर ज़्यादा लूँगा तो शायद लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक मॉनिटर में 12% डाला हूँ। अब नेक्स्ट काम हमारा है कैटेगरीज बनाना। तो हम लोग जो भी ग्रुप बनाए हैं उसका कुछ कैटेगरी बनाते हैं, जैसे कि आपका USB कीबोर्ड या माउस जो भी है आपका USB है, वायरलेस है, गेमिंग है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ USB, एक ग्रुप है। उसके बाद वायरलेस ले लेते हैं, ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक गेमिंग ले लेते हैं, हो गया है। ये मेरा मान लीजिए आइटम का ग्रुप है। अब नेक्स्ट काम है हमारा आइटम क्रिएट करना। तो यहाँ हम लोग मॉनिटर के लिए भी कुछ ग्रुप कैटेगरी ले सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर कौन सा है, जैसे मान लीजिए आपका 15.6 इंच का आपका LED है, हो गया, ये हो गया है आपका। उसके बाद में इसको सेव कर लेना है, और मान लीजिए आपका 18.5 इंच का मॉनिटर है, 0.5 इंच का, ये आपका कैटेगरी हो गया है। और 22 इंच का सपोज है, यहाँ पे आपको लेना है 22 इंच। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। ये होता है आपका ग्रुप। मैं कोई भी एक आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको बनाना है क्या, स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम में जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आइटम का हम लोग मॉडल लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए डेल KB कीबोर्ड है 216 ये कीबोर्ड है। किस टाइप का कीबोर्ड है, यहाँ से आपको एंटर दबाना है। अंडर में जाने के बाद में यहाँ से आपको लेना है क्या, ये कीबोर्ड है। किस टाइप का कीबोर्ड है, यहाँ से आप कैटेगरी लिए थे, कैटेगरी में आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए USB कीबोर्ड है,
उसके बाद इसका यूनिट ऑफ मेजर पीस में हम लोग मेजर करेंगे, बिल्स ऑफ मेटल वगैरह आपको नहीं लेना है। यहाँ पे भी कोई डिटेल्स आपको सेट नहीं करना है क्योंकि हम लोग ग्रुप लेवल में सेट किए हैं। तो ये जो है सही है, फिलहाल ये आपका गुड्स ही है। अब यहाँ पर हम लोग परचेस करेंगे तो मैं यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं ले रहा हूँ। उसी टाइप का मान लीजिए आपका एक HP का है, HP का कीबोर्ड है KB100, सपोज ये कीबोर्ड है, और ये भी आपका क्या है, ये कीबोर्ड है, ये मैं ले लिया। उसके बाद ये सपोज आपका है वायरलेस है सपोज। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है पीस, यहाँ बाकी सब ठीक है, आपको चेंजेसमेंट नहीं करना है। देखिए HP का कीबोर्ड हो गया, ये हो गया। उसके बाद मैं माउस ले लेता हूँ, लॉजिटेक का आपको माउस लेना है, जैसे कि मैं M कोड दिया 175 185 जो भी आपका मॉडल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है बोला मैं आपको, ये माउस है। तो माउस का ये सपोज ये आपका वायरलेस माउस है, तो यहाँ पे मैं लिया वायरलेस। उसके बाद लेना है आपको पीस, बाकी सब छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सेव हो गया है। उसके बाद मॉनिटर ले लेते हैं, जैसे कि LG आपका मॉनिटर का मॉडल है सपोज 18M19B सपोज। ये मॉनिटर है, कितना इंच का है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, या आप सीधा यहाँ पे जाके आपका ग्रुप से कैटेगरी से भी आप ले सकते हो। तो ये क्या है, हमारा मॉनिटर है। तो कौन सा कैटेगरी का मॉनिटर है, मान लीजिए 18.5 इंच का मॉनिटर है। यहाँ से आपको लेना है पीस, उसके बाद आपको फिर बाकी सबको सेव करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, जितना भी आइटम मेरे को चाहिए मैं आपको दिखाने के लिए इतना काफ़ी है, इतना ले जाना है। लेने के बाद में आपका नेक्स्ट काम जो है वो है आपका लेजर्स बनाना। तो परचेस सेल के लिए आपको जो जो लेजर चाहिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में। आप डायरेक्टली भी जब वाउचर एंट्री करते हो तभी बना सकते हो, तो आप जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप उसको कर लोगे। तो फिलहाल मैं अभी 0 लेवल से बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाऊँगा। उसके बाद आपको जाना है लेजर में, क्रिएट में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग परचेस लेजर बनाएंगे, PURCHASE परचेस। तो ये आपका जाती है कहाँ पे, परचेस अकाउंट में। तो ये परचेस अकाउंट हो गया है। अब यहाँ आपको ध्यान में देना है, ये जैसे रेट चार्ट यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको आपको ले जाना है गुड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। इस टाइप का आपको बेचना भी है तो उसके लिए सेल अकाउंट बनाएंगे, सेल्स, ये आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। उसी टाइप का यहाँ आपका सर्विस है, इसको आपको करना है गुड्स, क्योंकि हम लोग आइटम परचेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे कि इसका तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, नहीं बनाने से भी चलेगा। एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, एक्सिस बैंक सपोज ये मेरा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ से आपको लेना है क्या, बैंक अकाउंट ले जाना है। बैंक अकाउंट लेने के बाद में आपको अकाउंट्स नंबर वगैरह सब देना है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं सब स्किप कर रहा हूँ, कहाँ पे ये बैंक है उसका एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ से आपको पिन देना है 766105। अब बैंक में अगर कुछ आप पैसा डालना चाहते हो तो ओपनिंग बैलेंस दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बैंक में सपोज अभी 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ। हो गया है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, बैंक में पैसा मैं डाल दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका GST के लिए लेजर बनाना है। तो GST आपका जो होता है 3 तरीके का लेजर बनता है, CGST, SGST एंड IGST। और बाकी जो UTGST है वगैरह है वो सब यूनियन टेरिटरी के लिए लागू होता है, तो हम लोग के लिए फिलहाल काम नहीं है। तो यहाँ से आप लोग को बनाना है CGST लेजर का नाम है। यहाँ से आपको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये टैक्स में जाएगा। ये आपका क्या है, GST है। यहाँ से C मतलब क्या होता है, सेंट्रल टैक्स होता है। तो यहाँ से आपको लेना है सेंट्रल टैक्स। यहाँ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन वगैरह कुछ नहीं देना है, ये सब स्किप करेंगे क्योंकि हम लोग ग्रुप लेवल में टैक्स डाले हैं। तो यहाँ बस आपको लेजर देना है SGST। उसके बाद ये हो गया आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी आपका क्या है, GST है। यहाँ से आपको लेना है ये स्टेट टैक्स होता है, तो ये आपको भी ले जाना है। उसके बाद एक और बनाना है IGST, इसको मैं एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर बनाना है IGST। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ये आपका अंडर GST है। किस टाइप का टैक्स है ये है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ से आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स, ये बन गया है। उसके बाद किन से हम लोग खरीदेंगे और किन को बेचेंगे उनका भी लेजर आपको लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से DK कंप्यूटर LTD ये सपोज है, ये मेरा क्या है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ SC सन्ड्री क्रेडिटर है जिनसे मैं खरीदने वाला हूँ, तो उनका दे दिया। तो ये मेरा जाएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाकी इनका एड्रेस, सपोज मैं यहीं से ही खरीद रहा हूँ तो यहाँ का ही मैं ले लेता हूँ, उड़ीसा का ही है ये भी 105। उसके बाद यहाँ आपको बाकी सब देना है, रहेगा तो देना है, नहीं देना है तो चलेगा, नहीं देने से भी बाकी डिटेल्स आपको देना नहीं है। उसके बाद किन को बेचना है, जैसे कि मेरे को बेचना है मान लीजिए हरी साहू, ये मेरा है सन्ड्री
क्या डेप्टर, जैसे SD लिखा, मेरा कस्टमर है जिनको मैं बेचूंगा, तो ये मेरा हो गया क्या सन्ड्री डेप्टर्स, यहाँ से आपको ले जाना है। उसके बाद इनका एड्रेस, ये भी सपोज यहीं पे ही रिसाइड करते हैं, कोई नोएडा आसपास में, इनका पिन है 76706 सपोज। अब इसको आपको सेव कर लेना है। लेजर बनाने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग अब परचेस करेंगे जो भी हम लोग को सामान चाहिए। उसके लिए आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परचेस का एक इनवॉइस सप्लायर नंबर देना है, जैसे मैं यहाँ पे दिया 123। उसके बाद कौन सी डेट में आप परचेस कर रहे हो वो डेट आपको डालना है। किससे आप परचेस कर रहे हो, जैसे मैं आपको बताया था डीके कंप्यूटर LTD हमारा सिंडिकेटर है, उनका नाम आपको सिलेक्ट करना है जिनसे हम लोग परचेस करेंगे। आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह देना है आप दे सकते हो। उसके बाद परचेस लेजर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको नेम ऑफ आइटम लेना है, कितना क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो वो सब डिटेल्स देना है। स्पेस बार दबाने से आपका यहाँ पे जो भी आइटम बनाए रहेंगे, हम लोग पहले कुछ देर पहले बनाए थे, वो यहाँ आपको दिखाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका डेल, जैसे मैं यहाँ पे ये परचेस करना चाहता हूँ तो आइटम को सिलेक्ट करके एंटर दबाना है। कौन सी गोडाउन में आपको परचेस करना है, स्पेस बार जैसे दबाएंगे यहाँ पे जो भी आप गोडाउन बनाए रहोगे उस हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। मैं यहाँ पे अपना गोडाउन ले लेता हूँ, कितना मान लीजिए मैं इसको 20 पीस परचेस करता हूँ, क्या रेट में, मान लीजिए 600 है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आइटम का एंट्री। उसके बाद फिर से आपको एंटर दबा के नीचे आना है, स्पेस बार दबाना है। सेकेंड आइटम जो भी है, जैसे कि यहाँ पे HP KB 100 है, इसको आपको लेना है। गोडाउन यहाँ से सिलेक्ट करना है नोएडा, मान लीजिए इसको मैं खरीदता हूँ 10 पीस और इसका रेट है मान लीजिए 800 सपोज। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है, एंटर करके फिर नीचे आना है। जो भी आइटम फिर है नेक्स्ट थर्ड हमारा LG का, यहाँ पे कुछ मॉनिटर है 18। आप यहाँ पे आइटम में लिख सकते हो मॉनिटर बोल के, पर मैं यहाँ पे बस आपको डेमो दे रहा हूँ तो इसके लिए बस मॉडल नंबर ले लिया हूँ। इसको आपको सिलेक्ट करना है। कौन सी गोडाउन, ये आपका नोएडा गोडाउन। कितना क्वांटिटी, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 पीस लिया, इसका रेट मान लीजिए है सपोज 5000, तो इसको आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद फिर आपको जो भी आइटम रहेगा, जितना भी आपको परचेस करना है, ऐसे तो आइटम बहुत सारे रहेगा, पर इसमें से आपको जो भी परचेस करना है उसको आपको सिलेक्ट करते जाना है। अभी लॉजिटेक का माउस है, मैं अभी इसको भी ले लेता हूँ। अब यहाँ आपको गोडाउन ले जाना है, कौन सा गोडाउन में कितना क्वांटिटी खरीदना है, जैसे कि मैं इसको 10 लिया, एक का रेट मान लीजिए 750 है। अब इसको एंटर दबा के आपको नीचे आ जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ आइटम परचेस कर चुका हूँ जिसका रेट हम लोग इसमें बस 12% दिए थे, बाकी में 18% लागू हुआ है। तो इस तरीके से आपको लेना है। लेने के बाद में फिर आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद फिर से एक बार एंटर दबाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ब्लैंक आ रहा है, यहाँ से आपको स्पेस बार दबाना है। अब जैसे स्पेस बार दबाते हो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देख सकते हैं, CGST है, IGST है, परचेस और SGST है। तो यहाँ पे हम लोग को आप करना क्या है, टैक्स जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटर स्टेट में खरीद रहे हैं, मतलब कौन सा हमारा ओन स्टेट में हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, CGST ओन स्टेट जब भी आता है तो आपको लेना है CGST और SGST। तो यहाँ पे मैं जैसे CGST प्रेस करता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये जो हम लोग परचेस किए 52,500 का, उसका अगर जिस ग्रुप में हम लोग 18% दिए हैं उसके लिए 18% हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, और जिसमें हम लोग 12% लिए हैं उसके लिए 12% हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो ये आपका आ गया 3,975 का टैक्स। अब फिर नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग एक बार और देख सकते हो, यहाँ से आपको ले जाना है कौन सा, SGST लेना है आपको। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये दोनों आपका सेम आएगा। कि मैं आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि आपका IGST जो होता है CGST प्लस SGST होता है। अगर आप IGST ले रहे हो तो बस एक ही लेना है, अगर आप ऑन स्टेट में परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको CGST और SGST लेना है। तो ये आपका टैक्स जोड़ गया है। टैक्स जोड़ने के बाद में आपका जो फाइनल प्राइस जो हुआ है कितना हुआ है, 60,450 है। अब इसको आपको एंटर दबा के नीचे आ जाना है। उसके बाद ई-वे बिल अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सब डिटेल्स देना रहता है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कौन सा व्हीकल में जाएगा, ट्रांसपोर्ट ID, तो सब आपको देना रहेगा। हो गया है। अब इसको आके अब हम लोग नरेशन में लिख देंगे, बीइंग क्या किए, गुड्स परचेस्ड विथ GST, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो GST के साथ में हम लोग का परचेस हो गया है। तो ये आपका नीचे में टैक्स है, देखिए ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब इसको आपको एंटर दबा के सेट कर लेना है। परचेस हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इसको बेचना है। किनको बेचना है उसका डिटेल्स करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिलहाल तो वाउचर में हैं ही, तो अभी जो है हमारा परचेस वाउचर है और हम लोग को अभी क्या करना है, बेचना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर के लिए क्या करना है, आपको F8 में जाना है। तो F8 प्रेस करना है। ये देखिए आपका वाउचर चेंज हो चुका है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में सेल्स आ चुका है। अब सेल्स का ID में यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए रेफरेंस नंबर 12। एंटर दबा के आपको आगे जाना है। उसके बाद किनको बेचना है ये आपको ध्यान में रखना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है, सन्ड्री डेप्टर जो होते हैं हमारे कस्टमर, उनको हम लोग को बेचना रहता है। तो यहाँ से हम लोग का सन्ड्री डेप्टर कौन है,
हरी साहू मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ हूँ, SD बोल के, आपको समझ में आ गया होगा। अब एंटर दबा के आगे जाना है। आगे जाने के बाद में फिर बाकी डिटेल्स वगैरह सब देना है कस्टमर का, उसका एड्रेस वगैरह जो भी चाहिए, उसका अगर GSTN नंबर रहेगा तो वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद सेल्स लेजर लेना है, यहाँ से आपको स्पेस बार दबाना है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। तो हम लोग जो कुछ देर पहले खरीदे थे, कितना कितना क्वांटिटी कौन कौन सा खरीदे थे उसका यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी बेचना रहेगा, जितना भी बेचना रहेगा सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं सारे के सारे स्टॉक यहाँ से बेचता हूँ, तो पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा। यहाँ से आपको स्पेस बार देने के बाद यहाँ लिस्ट में ले जाना है डेल का, इसमें आपको प्रेस करना है। फिर यहाँ से आपको कौन सी गोडाउन में आपका माल है वहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेन लोकेशन में कुछ भी नहीं है, आपका नवापड़ा गोडाउन में है 20, तो इसको मैं आप एंटर किया, कितना क्वांटिटी है 20। अब मान लीजिए मेरे को रेट पता नहीं है कि क्या रेट में मैं खरीदा था और मेरे को क्या रेट बेचना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक क्वेरी जाएंगे। स्टॉक क्वेरी के लिए आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ में S प्रेस करना है। तो जैसे मैं ऑल्ट के साथ में S प्रेस किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी आप परचेस किए थे, जो भी रेट में परचेस किए थे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसके बाद आपको करना क्या है, रेट यहाँ से मेरे को पता चल गया 600 में परचेस किया हूँ। एस्केप करके अब बाहर आना है और जो भी रेट में आपको बेचना रहेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 पीस जो बेच रहा हूँ इनको 630 रुपया में सपोज बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 630 रुपया डाला। उसके बाद आगे बढ़ के आपको जाना है, ये पहला आइटम आ चुका है। अब इसके बाद आपको फिर उसी तरीके से जो भी बेचना रहेगा, सेकेंड आइटम आपको चूज करना है। गोडाउन कहाँ पे है, नवापड़ा में है। कितना क्वांटिटी था, 10 क्वांटिटी। क्या रेट में मैं खरीदा था, ऑल्ट S करके आपको रेट चेक कर लेना है एक बार। 800 रुपया है। अब एस्केप करके मैं बाहर आ गया। मान लीजिए मैं इसको बेच रहा हूँ 850 में। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद में फिर सेकंड आइटम हो गया है। अब थर्ड आइटम ले जाएंगे जो भी आपको बेचना है। जैसे कि मैं ये LG का मॉनिटर बेचता हूँ, कहाँ पे है ये, नवापड़ा गोडाउन में। कितना क्वांटिटी है, 5। इसको ले जाना है क्या रेट में, मेरे को याद है ये हम लोग 5000 में खरीदे थे, तो मान लीजिए मैं इसको 5250 रुपये में सब कुछ बेच रहा हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो भी है आपका, जैसे कि ये लॉजिटेक का है, मैं अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे है, ये नवापड़ा में सिलेक्ट कर लेना। कितना क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी। क्या रेट में आया था, अब चेक कर लेते हैं एक बार और। ऑल्ट S के साथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 750 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। एस्केप दबाना है, बाहर आना है। इसको मान लीजिए मैं 800 में बेच रहा हूँ सपोज। अब आगे बढ़ जाना है। ये हो गया है आपका आइटम सारे के सारे सिलेक्ट। तो हमारा जो सेल्स जितना भी हम लोग परचेस किए थे वो सारे के सारे बेच रहे हैं इनको। अब एंटर दबा के आपको नीचे आना है, फिर से एंटर दबाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फिर से टैक्स जोड़ना है। मतलब हम लोग जब खरीदे थे तब हम लोग टैक्स पे किए थे, अभी हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग जितना अमाउंट का भी बेच रहे हैं उतना टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो डिफरेंस होता है, आउटपुट GST CGST जो भी होता है आपका, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, वो होता है आपका GST पेएबल जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनसे फिर आप टैक्स जोड़ेंगे। तो पहले ले जाएंगे CGST, तो ये आ गया है इनका, देखिए कितना 4194 का हम लोग जो दिए थे 3900 कुछ दिए थे। अब फिर से आपको आगे जाना है। उसके बाद और क्या जोड़ना है, इसमें आपको SGST भी ले जाना है। तो SGST ले लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। इसको मैं फिलहाल नो करता हूँ UA बिल को अभी। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, बीइंग गुड्स सोल्ड विथ GST। तो हम लोग क्या किए हैं, GST के साथ में बेचे हैं। ये आपका नरेशन हो गया है, समझ में आ गया। तो अभी तक का हम लोग जो किए हैं, क्या किए हैं, परचेस किए हैं और सेल्स किए हैं, पर अभी तक का पेमेंट हम लोग रिसीव नहीं किए हैं। तो पहले हम लोग जिनको बेचे हैं उनसे पैसा रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव करने के बाद में हमारा जो जिनसे हम लोग खरीदे थे, माल लाए थे, उनको पेमेंट करेंगे। उसके बाद में फिर लास्ट में हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्या है, पैसा रिसीव करना। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे। बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करना है आपको। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिएबिलिटीज साइड में लेफ्ट साइड में और करंट एसेट्स राइट साइड में। तो पहले हम लोग देखते हैं, चलिए करंट एसेट्स की तरफ एंटर दबाना है। यहाँ पे आप लोग देखिए सन्ड्री डेप्टर्स आपको जो देंगे, कितना देंगे, 63,738 रुपीज देंगे। आपका बैंक अकाउंट में कितना है, 1 लाख है। तो टोटल आपके पास कितना पैसा होगा, 1,63,738 रुपीज। अब बाहर आते हैं, आप देखते हैं इधर लिएबिलिटीज साइड में देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो करंट लिएबिलिटीज जिनसे हम लोग खरीदे थे, देखिए यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना दिखा रहा है, आप देखिए 438 ओनली दिखा रहा है। और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग को पे करना है कितना,
60,450 रुपया। तो ये बस आपको टैक्स पटाना है, पर हम लोग जो दिए थे वो हम लोग को मिल जाएगा। अब करना क्या है, बाहर आना है। बाहर आने के बाद में यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप चेक करके देख सकते हो। तो अभी हम लोग जितना भी परचेस किए और जितना आइटम सेल्स किए उसमें हम लोग को कितना मिला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2850 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब फटाफट चलिए जाते हैं वाउचर में, पहले रिसीव कर लेंगे पैसा, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है, अकाउंटिंग वाउचर में। तो भी में जाएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, रिसीव वाउचर। तो रिसीव वाउचर के लिए क्या है, F6। तो यहाँ से मैं F6 प्रेस किया। अब यहाँ से आपको CR करना है, हम लोग किन से पैसा रिसीव कर रहे हैं। जिनको बेचे हैं, तो किनको बेचे हैं, हम लोग हरी साहू को बेचे थे। ये हमारा सन्डे डेप्टर है। अब उसको सिलेक्ट करके आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाएगा, वो जितना हमको पे करेंगे। तो कितना पे करेंगे, यहाँ पे आपको डालना है 63738, इतना हमको देना है। उसके बाद एंटर दबाना है। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर हम लोग दिए थे सेल्स जब किए थे, तो यहाँ से आपको लेना है। देखिए आपका रेफरेंस नंबर आ चुका है, कितना, ये देखिए। उसके बाद आपको लेना है क्या, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आगे बढ़ के आपको जाना है। अब यहाँ से आप जो पैसा रिसीव कर रहे हो, किस में आप रिसीव कर रहे हो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश लेना है। अगर आप एक्सिस बैंक में आपका रिसीव करो, बैंक रिसीव करो, तो यहाँ से आपको बैंक लेना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, बैंक में ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाले थे एक्सिस बैंक में 1 लाख दिए थे। अब जैसे मैं इसमें से अगर फिर से बैंक सिलेक्ट करूंगा तो आपका देख लेना बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख था, अभी हम लोग 63,738 रिसीव किए। तो उसके चलते हमारा 1,63,738 रुपया यहाँ पे क्रेडिट और हो चुका है। अब इसको करना क्या है, एंटर दबा के आपको बाकी जो भी डिटेल्स रहेगा बैंक वगैरह का आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे लिख देना है क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, मतलब पैसा हम लोग रिसीव कर लिए। अब एंटर दबाएंगे, सेव करेंगे इसको। अब फिर से बाहर जाते हैं। चलिए फिर से आपको मैं बैलेंस शीट में एक बार जाके दिखाता हूँ। अब देखिए करंट एसेट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपका सन्डे डेप्टर्स के पास कुछ भी पैसा नहीं है, मतलब आप रिसीव कर लिए हो। आपका बैंक अकाउंट में जो पहले 1 लाख था, अभी उसका क्या क्रेडिट ज़्यादा हो चुका है। अब बाहर आएंगे, अब इधर अगर देखते हैं तो अभी भी ये हमारा देखिए देना है, अभी भी हम लोग को सन्डे क्रेडिटर्स को देना है इतना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करना है इतना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा है फिर से वाउचर में जाएंगे। अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे। तो जैसे हम लोग पेमेंट वाउचर के अंदर में जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ गया है जिनको हम लोग को पेमेंट करना है। तो हम लोग किससे खरीदे थे, डीके कंप्यूटर एलटीडी से खरीदे थे, ये हमारा सिंडिकेटर थे। तो उनको अभी हम लोग पेमेंट करेंगे। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अमाउंट देना है, कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो हम लोग उनसे कितना का खरीदे थे, 60,450। तो यहाँ पे आपको डालना है 60,450। उसके बाद आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में फिर से यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस नंबर लेना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिए थे रेफरेंस नंबर, तो यहाँ से आपको ले जाना है। उसके बाद करना क्या है, कहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, हम लोग जो रिसीव किए थे पेमेंट, कहाँ पे रिसीव किए थे, एक्सिस बैंक में रिसीव किए थे। तो यहाँ से आपको लेना है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप जैसे लोगे, देखिए यहाँ से आपका बैंक से 60,000 डिडक्ट हो चुका है और बैंक बैलेंस आपका कितना दिखा रहा है, 1,03,288 रुपये दिखा रहा है। अब इसको आपको करना क्या है, बस बाकी डिटेल्स सब दे देना है और यहाँ पे लिख देना है बीइंग अमाउंट पेड, हम लोग दे दिए हैं। तो ये हो गया है आपका पेमेंट। पर अभी तक का हम लोग टैक्स पेमेंट नहीं किए हैं, तो उसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करना है। देखिए अभी भी हमारा करंट लायबिलिटीज में दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 0 हो चुका है, मतलब हम लोग किसी का भी बैलेंस नहीं है हमारे पास। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है कितना दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 438 दिखा रहा है। अब इसको हम लोग को पे करना है। अब बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद फिर से जाएंगे वाउचर में। अब टैक्स पेमेंट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी टैक्स पेमेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए आपको करना क्या है, ऑल्ट के साथ में एस प्रेस करना है। तो जैसे आप ऑल्ट एस प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट आ जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, जीएसटी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से जैसे जीएसटी लेता हूँ, यहाँ पे आपको कौन सा महीना का टैक्स पे करना है वो आपको लेना है। उसके बाद आपको बाकी सब ले जाना है। यहाँ से आपको डीआर करना है। तो क्या क्या आपको डीआर करना है, देखिए हमारा सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी। तो पहले ले जाना है सीजीएसटी, कितना दिखा रहा है, 219 रुपया। तो यहाँ से आपको लेना है 219। उसके बाद आपको फिर एंटर दबाना है। देखिए यहाँ पे 0 हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको डीआर करना है। तो डी प्रेस किया मैं यहाँ पे, फिर एंटर दबाया। एसजीएसटी भी आपको पे करना है, एसजीएसटी लेना है आपको, ये भी आपका है 219। तो इसको भी आपको ले जाना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है सीआर। तो आप कहाँ पे पे कर रहे हो, बैंक से पे करेंगे तो एक्सिस बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है।
देखिए तो बैंक से हमारा कितना 438 रुपया डिडक्ट हो चुका है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे आपको आगे जाके यहाँ लिख देना है क्या, बीइंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स वगैरह आपको देना रहेगा तो दे सकते हो, फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, बीइंग टैक्स पेड, और जीएसटी पेड भी आप लिख सकते हो। अब इसको आपको सेव कर लेना है, हो गया है। अब बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में अब हम लोग देखते हैं डिस्प्ले में एक बार जाके डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग पहले किए थे परचेस, परचेस के बाद किए सेल, उसके बाद रिसीव किए, फिर 2 पेमेंट किए, पेमेंट 1 एंड पेमेंट 2। अब जैसे इसके अंदर में जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी पेमेंट लिखा हुआ है, देखिए, तो पेमेंट टाइप आपका रेगुलर है। फिर से हम लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद में एक बार फिर से बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। गेटवे से आएंगे, गेटवे जाने के बाद फिर से बैलेंस शीट में भी जाएंगे। बैलेंस शीट में आप अभी आप लोग देख सकते हो आपका करंट एसेट्स जो है कितना है, बैंक अकाउंट में है 1,02,850। तो पहले से हम लोग के पास में 1 लाख रुपये हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाले हुए थे, बस 2,850 हमारा एक्स्ट्रा है। तो इधर अगर आप लिएबिलिटी साइड में देखोगे तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा है 2,850 का, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है, तो इतना प्रॉफिट आप कमाएं। तो ये होता है आपका बिजनेस का लेन देन ट्रांजेक्शन्स। उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेसन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप टैली में किस तरीके से जीएसटी परचेस करेंगे, सेल्स करेंगे एंड पेमेंट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेसन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल में इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेसन अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।